तो इंडिया ने कल रात बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए 18 मेंबर स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, आउट ऑफ विच 3 आर अनकैप्ड प्लेयर्स अभिमन्यु ईश्वरन द ओपनिंग बैटर, नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग ऑलराउंडर और हर्षित राणा द सीम बॉलर। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे इसमें बड़ी न्यूज़ जो है वो तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद शामी हैज़ेंट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इंजरी एंड ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट टेस्ट सीरीज़। कुलदीप यादव भी उस स्क्वाड का पार्ट नहीं है क्योंकि उनकी अभी भी वो अपनी इंजरी से उलझ रहे हैं। देन अक्षर पटेल को रखा नहीं गया स्क्वाड में कॉम्बिनेशंस के चलते। देन अगर हम बैटिंग में बात कर लें तो अभिमन्यु ईश्वरन जिनकी मैंने बात की, ही इज़ द थर्ड ओपनिंग ऑप्शन फॉर टीम इंडिया। तो अगर हम कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर देखें तो 3 ओपनर्स हैं, जायसवाल, रोहित शर्मा, अभिमन्यु ईश्वरन। और अभिमन्यु ईश्वरन का हम डेब्यू भी देख सकते हैं होपफुली फर्स्ट टेस्ट मैच में, क्योंकि रोहित शर्मा वॉन्ट बी अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टेस्ट, राइट। मिडल ऑर्डर में ज़्यादा नए नामों को नहीं ऐड किया गया, वही सरफराज खान, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत वही हैं। 3 विकेट कीपिंग ऑप्शंस हैं, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल और आपके पास केएल राहुल, राइट। 3 स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। 5 सीमर्स हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा जिनको पहली बार पिक किया गया है फॉर टेस्ट, और 3 जो कि सीमर्स खेलते आ रहे हैं इंडिया के लिए रेगुलर, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। तो इस तरह से 5 सीमर्स हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि इंडिया इज़ नॉट गोइंग विद अ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर। यस, नीतीश कुमार इज़ देयर जो कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर के भी काम आ सकते हैं, या फिर मोर देन बैटिंग ऑलराउंडर, आप उनको बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हो प्रॉपर ऑलराउंडर की जगह। तो एक चीज़ तो ये, बट जो शार्दुल ठाकुर की जो स्पॉट थी उसकी जगह अब कौन वो फिल करेगा अगर इफ़ इंडिया वांट्स टू गो विद 4 सीमर्स। और जडेजा को 7 नंबर पर अगर रखा जाता है तो वो 8 नंबर पर जो शार्दुल होते थे एज ए 4th सीमर, वो अब कौन रोल प्ले करेंगे, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। या तो वो फिर नीतीश कुमार रेड्डी होंगे जो कि 7 पर एक्चुअली बैटिंग करेंगे, और उनके बाद फिर वो अश्विन एक प्रॉपर बॉलर होंगे और 3 सीमर्स को रखा जाएगा। या फिर अगर जडेजा को ही 7 पर रखा जाता है तो फिर वो 8 नंबर पर फिर आपको एक सीमर को लाना पड़ेगा, एक बॉलर को। वो आपको बैटिंग में ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। सो दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग नंबर 1। उसके बाद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव आर नॉट पार्ट ऑफ द सीरीज़। कुलदीप की तो इंजरी है चलिए, लेकिन अक्षर पटेल को ड्रॉप किया गया है यहाँ पर साफ साफ, क्योंकि वो भी आप समझ में आती है बात दैट यहाँ पर स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती ऑस्ट्रेलिया में। तो अश्विन जडेजा जो आपके टॉप मोस्ट प्रायर प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी रहते हैं हर सीरीज़ में, तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है फिर वहाँ पर, या फिर वो सुंदर हो सकते थे या फिर वो अक्षर हो सकते थे। तो इस तरह से स्पिन में ज़्यादा यहाँ पर डिबेट बचती नहीं यहाँ पर एक्चुअली। सीमर्स में आई थिंक मुझे लगता है कि जो वीक लिंक इंडिया के लिए हो सकता है इस बार, वो सीमर्स में ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इफ़ आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, ये 3 तो फ्रंट लाइन सीमर्स आपके होंगे नो डाउट। इनमें से अगर ऊपर नीचे किसी के साथ होता है कुछ, तो फिर आपके पास फिर वो अनएक्सपीरियंस पीछे बचेंगे सीमर्स, चाहे वो हर्षित राणा हो या फिर प्रसिद्ध कृष्णा हो। प्रसिद्ध कृष्णा इज़ नॉट एन अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर एट ऑल, बट ही इज़ नॉट गॉट टू मच बॉलिंग एक्सपीरियंस, टेस्ट बॉलिंग एक्सपीरियंस। मोहम्मद शामी की इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो उनकी कमी बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी इंडिया को, क्योंकि मोहम्मद शामी हैज़ बीन द पिलर 1 फॉर ऑस्ट्रेलिया टूर। अगर हम पिछले दोनों टूर्स की बात कर लें, 2018 के और 2020 दोनों टूर्स में मोहम्मद शामी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। बैटिंग में बात करें तो बैटिंग में भी वूज़ अभी तक चल रहे हैं। ओपनिंग बैटर अब अगर रोहित शर्मा नहीं रहते तो कौन होगा, वो अभिमन्यु ईश्वरन होते हैं अगर, तो वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, दैट्स बीन द केस। और मुझे लगता है कि यहाँ पर सिलेक्शन में जो थोड़ी सी गलती हुई है इंडिया से, वो आई थिंक यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को रखा जा सकता था, बिकॉज ही इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ आई थिंक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बोथ। वो रोहित की तरह हिटिंग भी कर सकते हैं और विराट की तरह उनके पास क्लास भी है।
तो यहाँ पर बहुत चर्चा भी की जा रही है ऋतुराज गायकवाड़ को रखने पर, एंड आई थिंक ये चर्चा डिबेटेबल है भी। ये बिल्कुल ठीक है जो चर्चा हो रही है उन पर, उनके एक्सक्लूजन पर, या फिर उनको रखना चाहिए था आई थिंक एटलीस्ट स्क्वाड में, अगर वो पार्ट ना भी होते इस सीरीज़ का। बट अभिमन्यु ने शायद रन्स बहुत ज़्यादा किए थे डोमेस्टिक में, तो इसलिए उनको रखा गया है, दैट्स अनदर केस। बट आउट एंड आउट इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा ब्लो है इस सीरीज़ में वो रहेगा मोहम्मद शामी का ना होना एज ए सीमर, और एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर का ना होना यहाँ पर, वो भी इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है बिटवीन द सीरीज़।